रक्षाबंधन हर भाई बहनों का एक खास त्योहार होता है। ये सिर्फ कलाई को सजाने की डोर नहीं, बल्कि एक बहन का अपने भाई पर अटूट विश्वास होता है कि भाई उसके हर मुसीबत में उसके साथ हो, उसकी हमेशा रक्षा करे। रक्षाबंधन का इंतजार किस भाई बहन को नहीं होता है। क्या हो अगर रक्षाबंधन के ही दिन किसी के भाई की मौत हो जाए, उस बहन पर क्या गुजरेगी। ये दर्दनाक कहानी बिहार के एक छोटे से जिले की है। सुहानी अपने बड़े भाई सुरेश की एकलौती और लाडली बहन थी। सुरेश अपनी बहन पर जान छिड़कता था। वो सुहानी को हमेशा अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाकर देता था। सुरेश अपने मम्मी पापा और अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। उसका लाइफ अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत अच्छा चल रहा था। सुरेश की ग्रेजुएशन अब कंप्लीट होने वाली थी। एक दिन अचानक सुरेश के पापा की तबीयत खराब हो गई। उनका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया था कि उनकी नाक और कान से ब्लड आने लगा था और उनकी डेथ हो गई। ये सब होने के बाद सुरेश की जिम्मेदारी बढ़ गई। उसकी आगे की पढ़ाई भी बंद हो गई। अब सुरेश ही सब कुछ संभालने लगा था। सुरेश के पिता की डेथ तब हुई थी जब सुहानी 15 साल की थी। सुहानी का भाई सुरेश समझदार था। पिता के डेथ के बाद उसके घर की कंडीशन कुछ ठीक नहीं रहने लगा, तो उसे मजबूरन अपनी माँ और बहन को छोड़कर गुजरात जाना पड़ा। वहाँ वो किसी कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लगा। घर से काफ़ी दूर होने के कारण वह जल्दी आ नहीं पाता था, लेकिन अपनी बहन से राखी बंधवाने वह हर रक्षाबंधन पे जरूर आता था। हर बार की तरह इस बार भी सुहानी रक्षाबंधन की तैयारी कर रही थी। वो अपने भाई के लिए इस बार कुछ खास सोच कर रखी थी। सुरेश को भी अपनी लाडली बहन से मिलने की बड़ी जल्दी थी। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन सुरेश अब तक घर नहीं पहुंचा। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। इंतजार करते करते सुहानी सैड सी होने लगी थी और उसने अपनी माँ से बोला, माँ देखो ना भैया पहली बार रक्षाबंधन पर इतना लेट कर रहे हैं, और तो और उनका फ़ोन भी बंद है। उसकी माँ ने समझाते हुए कहा, लेट होगी ट्रेन, वह आता ही होगा। तभी उसकी डोरबेल बजी। सुहानी दौड़ते हुए दरवाजा खोली और उसने जो देखा उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गया। वो जोर से चिल्लाई क्योंकि उस दरवाजे पर उसका भाई नहीं बल्कि उसके भाई की लाश आई थी। सुहानी फुट फुट कर रोने लगी। उसकी माँ मानो चुप सी हो गई। तभी गांव के लोग मिलकर दोनों को संभाला। सुहानी ने अपने भाई की लाश को ही राखी बांधी और भाई के हाथों को चूमने लगी। सुहानी भाई के मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो पागल हो गई। अब वो हमेशा अपने दरवाजे पर राखी की थाल लिए खड़ी रहती थी, इस इंतजार में कि उसका भाई आता ही होगा। अपनी बहन को देखकर सुरेश की आत्मा हमेशा दरवाजे पर ही भटकती रहती थी। वह चाहकर भी अपनी बहन के पास नहीं जा सकता था।